Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss simultaneous equation solution or simultaneous equation of three variables. यह न्यू चैप्टर है, बीएससी के तहत मैट्रिक्स के तहत आता है। इसमें हम दो मेथड की चर्चा करते हैं, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में चर्चा करेंगे। उसका इनफाइनाइट है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है, फिर मैट्रिक्स मेथड क्या होते हैं, क्रेमर्स रूल क्या होते हैं। तो जैसा कि हम लोग सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य देखें। तो एक हम थोड़ा सा आप लोगों को सुझाव देना चाहते हैं कि जैसा कि हम मेरे क्लास 12th के प्ले लिस्ट में जाएंगे तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में हम कुछ बेसिक की चर्चा किए हुए हैं, मैट्रिक्स मेथड की चर्चा किए हुए हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशन क्या होते हैं, इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं, उन सब की चर्चा किए हुए हैं। लेकिन हम आपको बाय डिटेल नहीं, समरी के रूप में देख रहे हैं, बता देते हैं और फिर आगे हम कंसिस्टेंसी का सॉल्यूशन भी आपको हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। द कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, a given system of equation is said to be consistent if it has one or more solution। मतलब ऐसे इक्वेशन जिसके एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन होते हैं उसे कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहे जाते हैं। फिर से रिवाइज करें कि आपको क्लास 12th में जाएंगे, मैट्रिक्स का जो टॉपिक होता है उसमें आपको ये चीज प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे, इसे दोबारा हम नहीं लिख रहे, वहां से आप केयर कर सकते हैं। फिर चर्चा करते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ए गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन। जिसके कोई सॉल्यूशन नहीं होते हैं उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे मान लो कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ऐसा इक्वेशन दिया गया हुआ है। तो इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, वी कैन राइट a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 और यहाँ x y z इक्वल टू d1 d2 d3। ठीक है, अब इसे हम मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 फर्स्ट इक्वेशन, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 सेकेंड इक्वेशन, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। इसी को हम लोग ax इक्वल टू b लिखते हैं। तो हियर थ्री केसेस विल बी अराइजेस। अब कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट में तीन केस अराइज होते हैं। केस फर्स्ट होते हैं क्या कि व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 होता है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट हो जाते हैं और तो यहाँ से x इक्वल टू ए इनवर्स बी हो जाते हैं। इनवर्स कभी भी दाहिना में नहीं लिखेंगे, लिखेंगे तो लेफ्ट में लिखते हैं। ये सबकी चर्चा हम कर चुके हैं, वह देख लेना है। यह होगा या इसके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, इस केस में यह क्या हो जाएंगे, कंसिस्टेंट होते हैं। किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक होता है, यह कंसिस्टेंट होते हैं। फिर केस सेकंड आता है कि अगर व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ a इनटू b नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ जाए और एडजॉइंट ऑफ a इनटू b नॉट इक्वल टू 0 हो, तो in this case the given system of equation has no solution, so it is क्या होते हैं, इनकंसिस्टेंट। इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट कहते हैं। फिर इसी प्रकार केस थर्ड की बात करें, व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ b इक्वल टू 0, in this case the given system of equation has infinitely many solution। इस केस में infinitely many solution होते हैं, so it is क्या होंगे, कंसिस्टेंट कहलाएंगे। तो तीन केसेस हो गए, एक बार और देखें।
अब ऐसा फॉर्म लिखते हैं, देखिए या 3/3 है, 2/2 भी इसी तरह लिखा जाता है। इसको हटा दीजिएगा तो सी के टर्म को हटा दीजिएगा तो 2 वेरिएबल में आ जाएगा। तो अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 तो वहां इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है उसका सॉल्यूशन यूनिक होता है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, सिस्टम कंसिस्टेंट होते हैं। फिर सेकेंड केस में है डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी नॉट इक्वल टू 0। इन दिस केस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, और जिसके कोई सॉल्यूशन नहीं होते हैं उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहते हैं। उसी प्रकार केस थर्ड, when determinant of a equal to 0 and adjoint of b equal to 0. In this case, the given system of equation has infinitely many solution, so it is consistent. क्या हो गया? अब इसी में हम लोग मैट्रिक्स मेथड पढ़ते हैं। तो मैट्रिक्स मेथड को भी जैसे यह क्वेश्चन इक्वेशन दिया हुआ है इस फॉर्म में लेते हैं। तो x इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है, तो ए इनवर्स का मान निकालते हैं, हम लोग जानते हैं, और ए इनवर्स का मान निकाल के एक्स वाई जेड इक्वल टू मान रख देते हैं, और बी से ए इनवर्स का मान होता है, बी से गुना करके इक्वेट करते हैं, वो आंसर होता है। जैसा कि क्लास 12th के मेरे मैट्रिक्स चैप्टर जो है इक्वेशन में उसमें सॉल्व किया हुआ है, उसको देख करके समझ के आप बना सकते हैं। ठीक है, आज हम उसकी चर्चा करते हैं जो प्लस 2 में मुझे नहीं पढ़ने हैं। ऐसा टॉपिक्स क्या है, दो टॉपिक्स होते हैं। एक पहले कोई कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो, उसको कैसे सॉल्व किए जाते हैं। 3/3 वेरिएबल्स की चर्चा है यहाँ पे, और अगर क्या कहते हैं क्रेमर्स रूल की। तो आज केवल हम कंसिस्टेंट की चर्चा करते हैं, फिर अगले में क्रेमर्स की चर्चा करेंगे। सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है। इसके हम पहले क्वेश्चन लेते हैं, उसको बना के आपको समझाते हैं। जैसे क्वेश्चन देखें, एक एग्जांपल लेते हैं, टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व द इक्वेशंस। इक्वेशंस क्या है, 5x प्लस 3y प्लस 7z इक्वल टू 4, 3x प्लस 26y प्लस 2z इक्वल टू 9, 7x प्लस 2y प्लस 10z इक्वल टू 5। अब इसको पहले कंसिस्टेंसी चेक करना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट होगा तो इसको सॉल्व करना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसे देखना है। अब देखिए सॉल्यूशन में the given system of equations can be written as, क्या लिख सकते हैं, 5 3 7 3 26 2 7 2 10 x y z इक्वल टू 4 9 5, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो इसी को हम लोग लिखते हैं क्या, ax इक्वल टू बी, वेयर a इक्वल टू 5 3 7 3 26 2 7 2 10, x इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड b इक्वल टू 4 9 5। ठीक है, अब पहले हमको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो नाउ अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 5 3 7 3 26 2 7 2 10 निकालेंगे तो क्या होगा, 5 लेंगे तो 26 10 जा 260 माइनस 4, माइनस 3 लेंगे 10 33 माइनस 14, अब प्लस 7 लेंगे 3 दूना 6, अब माइनस 26 7 जा 7 42 के 2 हासिल 4 7 14 4 18 हासिल 4 14 4 18। अब इसे सॉल्व करें तो 5 इंटू 256 माइनस 3 इंटू 16 प्लस 7 इंटू माइनस 176, तो 6 25
3 25 25 3 28 2 2 2 12 माइनस 48 माइनस 7 6 42 के 2 4 49 4 53 के 3 हासिल 5 और 7 5 12 दोनों को जोड़ेंगे तब 32 48 80 हो जाता है। तो कट के कितना हो गया 0 मतलब कि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो गया। अब हमको क्या निकालना है एडजॉइंट निकालना है। नाउ वी फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। A11 A11 का मान निकालेंगे तो यहां से देखेंगे तो 26 2 2 10 तो 260 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 256। A12 की बात करेंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा तो 3 2 17 तो हो जाएंगे कितना माइनस सॉरी 30 माइनस 14 बराबर माइनस 16। फिर देखिए A13 की बात करेंगे तो 3 26 7 2 तो 6 माइनस 26 में हम लोग 3 से किससे गुना किए हैं 7 6 42 के 2 हासिल 4 14 4 18 दैट मीन्स कितना हो गया माइनस 176 हो गया। फिर उसी प्रकार A21 की बात करेंगे बाहर निगेटिव आ जाएगा या वैल्यू हो जाएंगे 3 7 2 10 30 माइनस 14 ये भी माइनस 16 हो जाएंगे। A22 के लिए 5 7 17 50 माइनस 49 इक्वल टू 1। फिर A23 की बात करेंगे तो माइनस 5 3 7 2 10 माइनस 21 इक्वल टू 11। A31 की बात करते हैं तो 3 7 26 2 फिर 6 माइनस 182 बराबर माइनस 176। फिर A32 की बात करते हैं माइनस बाहर A32 में हो जाएंगे 5 7 3 3 2 तो 10 माइनस 21 दैट इक्वल टू 11 एंड A33 तो 5 3 3 26 25 6 5 130 माइनस 9 इक्वल टू 121। ये मेरे इतना है। अब देखें हमको इसको एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। अब मान लेते हैं क्या C इक्वल टू जो आया सो लिखेंगे 256 माइनस 16 माइनस 176 फिर माइनस 16 1 11 फिर माइनस 176 11 121। Therefore adjoint of A equal to transpose of C, the 256 minus 16 minus 176 16 1 11 minus 176 11 121। यह adjoint of A का वैल्यू हो गया। अब एडजॉइंट A निकल गया तो नाउ हमको क्या करना है एडजॉइंट ऑफ A इंटू B। अब इसे थोड़ा सा हम इरेज करते हैं इधर। अब नाउ एडजॉइंट ऑफ A इंटू B निकालना है तो 256 माइनस 16 माइनस 176 माइनस 16 1 11 माइनस 176 11 121 इंटू B का वैल्यू क्या है 495। अब इसे सॉल्व करेंगे 256 4 जा 6 चौका 24 के 4 8 2 5 का 20 2 22 2 8 2 10 माइनस 16 9 4 से 144 माइनस 5 से
9 बजे 30 3 35 3 38 8। इसी प्रकार -64 +9 +55, फिर -4 से गुणा करेंगे 24 2 28 2 30 3 4 3 7, फिर +99 अब +5 12 बचे 7। अब सबको सॉल्व करेंगे तो 0 0 0 दैट इक्वल टू 0। इतना आ गया। हम लोग कर क्या सकते हैं, अब इसे क्वेश्चन देखिए मिटाते हैं इधर और तब फिर समझाते हैं। तो मेरे क्या हो गए 10, डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 and adjoint of a into b equal to 0, therefore the given system of equations has infinitely many solution, so it is consistent। क्या हो गया कंसिस्टेंट। जब कंसिस्टेंट हो गए तो अब इसे सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर सॉल्विंग मान लेते हैं कि लेट z इक्वल टू के कोई सॉल्यूशन है, तो therefore फ्रॉम फर्स्ट टू इक्वेशंस, अब कोई दो इक्वेशंस लेते हैं। अब 5x + 3y इक्वल टू 4 - 7z को 7k लिख सकते हैं, और 3x + 26y इक्वल टू 9 - 2k लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जाएगा, तो 5 3 3 26 इंटू xy इक्वल टू 4 - 7k और 9 - 2k। अब देखिए तो इसको हम लोग फॉर्म लेते हैं क्या, px इक्वल टू क्यू, वेयर p इक्वल टू 5 3 3 26 एंड q इक्वल टू 4 - 7k 9 - 2k एंड x इक्वल टू xy। अब इसको देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ p इक्वल टू 5 3 3 26 130 - 9 इक्वल टू 121 नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर p इनवर्स एग्जिस्ट। अब p इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम इसका कोफैक्टर, p11 का 26 होगा, p12 का कोफैक्टर -3 हो जाएगा, p21 का भी -3 होगा, p22 का 5 होगा। मान लेते हैं कि लेट r इक्वल टू 26 - 3 - 3 5, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ r इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ p इक्वल r का ट्रांसपोज, तो 26 - 3 - 3 और 5। ठीक है, तो देयरफॉर p इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ p बाय डिटरमिनेंट ऑफ p, तो दैट इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट कितना निकला हुआ है 121 इंटू 26 - 3 - 3 और 5। therefore x इक्वल टू p इनवर्स ऑफ q, तो 1 बाई 121 इंटू 26 - 3 - 3 5, और q का मान क्या है, q का मान निकला हुआ है कितना 4 - 7k 9 - 2k, तो 4 - 7k 9 - 2k। देखिए तो 1 बाई 121, तो 26 इंटू 4 - 7k -3 इंटू 9 - 2k, फिर -3 इंटू 4 - 7k 5 इंटू 9 - 2k। ऐसा लंबा प्रोसेस है, इसे समझने का खेल है। तो 1 बाई 121 26 4 जा
6 का 24, 8 104 माइनस 26 7 जा तो 7 42 का 2 हासिल 4 2018 के माइनस 27 अब प्लस 6 के फिर माइनस 12 प्लस 21 के प्लस 45 माइनस 10 के 1/121। अब इसे सॉल्व करें -1 104 में से 27 जाएगा 14 में 7 गया तो 7 और 9 77 माइनस 176 के यहाँ हो जाएंगे कितना -12 माइनस तो माइनस क्या 33 प्लस 11 के 11 कॉमन होके कट जाएगा 7 माइनस 11 हो गया तो 16 के और 3 प्लस के तो यहाँ से तो होता है क्या कि x इक्वल टू पी इनवर्स क्यू तो एक्स वाई इक्वल टू 1/11 इंटू 7 माइनस 16 के 3 प्लस के 3 प्लस के तो देयरफॉर लिख सकते हैं x इक्वल टू 7 माइनस 16 के बाई 11 y इक्वल टू 3 प्लस के बाई 11 एंड z इक्वल टू के। दिस इज द सॉल्यूशन। यहाँ मेरे सॉल्यूशन हो गए 2 पेज के क्वेश्चन बन जाते हैं मतलब कि पहले कंसिस्टेंसी चेक करना है इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होगा तब किसी एक वेरिएबल को हमने z को के लिया आप x को भी लेके बना सकते हैं और k का जितना वैल्यू डालेंगे उतना ही इसका सॉल्यूशन होगा तो यही मेरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। इस तरह से मेरे चैनल को समझेंगे मेरे चैनल डॉक्टर भाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। आज के लिए इतना ही धन्यवाद। नहीं हो रहा है।